वो अर्थ मैग्नेटिज्म में इसमें भी क्वेश्चन थे एक दो की जो बातें हाँ कर रहे वो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। मैग्नेटिक मटेरियल्स भी थे। हैं, वो भी इसके बाद पढ़ेंगे। और अर्थ मैग्नेटिज्म भी डाल लेंगे। बहुत ही दो छोटे छोटे चीज़ हैं, एक एक लेक्चर में दोनों कवर है। आई थिंक एक लेक्चर में ही हो जाएगा दोनों। लोग तो रिपीटर ही है, आधी चीज़ें पता ही होगा तुम्हें। सर थोड़ा डाउट्स भी है ईएमआई के करंट अच्छा, बोले इलेक्ट्रिसिटी ना। का। उसको सॉल्व कर लेंगे फिर। ये तो चलो देखो। सर आज मेरा बर्थडे है सर। क्या बात कर रहे हो? सर बोला था ना एडवांस के दिन पढ़ रहे हैं बर्थडे। अच्छा अच्छा अच्छा। हैप्पी बर्थडे आकाश। एकदम हैप्पी बर्थडे एंजॉय करो। आकाश। हैप्पी बर्थडे। वही सोच रहा इंजॉय कर पढ़ाई कर। अब पूछो पार्टी कब देगा? ठीक है सर पार्टी। ऐसा हाँ दे देता सर क्या सबको करें। वैक्सीन लगा दो, बस इतना ही पार्टी में चाहिए। मैं खुद को नहीं लगा सर बाकी सबको लग गया। अब ऐसा हो रहा है। पार्टी भी अच्छा। ऑनलाइन तो ही आपको देंगे। लग गया। नहीं नहीं, मुझे तो हो सर ही आप चुका मैंने भी है। नहीं लगाया। हाँ, हाँ वही मैंने मेरे भी नहीं अंदर लगा पूरे ऑलरेडी 3 महीने वैक्सीन हो बाद गया। लगाओ। वो भी सही है एंटीबॉडीज बन गई है। नहीं तो तो बढ़िया से नेक्स्ट ईयर बर्थडे मनाना। इस साल मान लो कि तुम्हारा बर्थडे आया ही नहीं। पिछले अगले साल तो मजा मचाएंगे सर कॉलेज में मचाएंगे हाँ, और क्या। एकदम देखते गाना हैं क्या बजा होता बजा के बोलना मचाएंगे। है कॉलेज में कैसे। कॉलेज में कैसे बर्थडे होता है सर आपका कभी मतलब अलग कॉलेज ही का होता है क्या। अलग बर्थडे होता है, वो तुम्हें पता चलेगा। नहीं वो बैटल मारता लाइक 45 को ज्यादा मार पड़ती है। उधर होता है बैटल जीपीएल। लाइक हाँ वही बहुत डिस्टर्बेंस। तो एक बार तो ऐसा हुआ था, वीडियो वायरल हो गया था। बोला था लड़के को देखो मार रहा है, रैगिंग हो रहा है, रैगिंग हो रहा है। और न्यूज़ में भी मतलब आया बर्थडे था। था उसका। हाँ, बर्थडे था उसका, न्यूज़ में भी आया था। तो लोग हम लोग तो देख देख के हंसते थे, अच्छा इसको वायरल कर दिया है, वो बोल रहा है रैगिंग हो रहा है। हम लोग को पता है ना क्या हो रहा है। तो इस टाइप से होता था उधर। कॉलेज में होली और ये बर्थडे यही चीज थोड़ी मस्त लगती है। और भी फेस्टिवल्स हैं फेस्टिवल हमारे में, तो दिवाली भी काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग को दिखाया था ना मैंने, आई थिंक, क्या इल्यूमिनेशन एंड रंगोली। नहीं आईटी के जीपी का। नहीं नहीं नहीं। सर नहीं कभी दिखा सर्च था। मारना आईटी के जीपी। आईटी हाँ, आईटी आईटी के केजीपी जीपी का मैंने दिवाली। देखा कल। सबसे बड़ा कैंपस उनका ही है ना शहर से आईआईटी हाँ केजीपी का मैंने कल हाँ, हाँ उसी का। बहुत बड़ा है। गूगल पे सर्च करना है आईटी के जीपी दिवाली। सबसे यूनिक ओके दिवाली मनाया जाता है आईटी के खड़गपुर में। और इल्यूमिनेशन होता है, रंगोली होता है। एक मिनट रुको, ये देखो, दिख रहा ओके ठीक है। हाँ सर। है? ये ये है क्या वैसे? ये क्या चीज़ है? सर मेरे को लगा दिया से बनाया था। दिया से बने, हाँ, हाँ। ये सारी जो चीज़ हैं, जितने भी आउटलाइंस हैं, बाप ये रे। सारे के सारे दिया से बनाए गए। और ये होता है बड़ा सा चटाई, अगर जूम करके देखोगे ना अच्छे से, तो आई थिंक दो बिल्डिंग तक का जाएगा ये। और कितने दिन लगते रहेंगे। इस तरीके से चढ़ के बनाते हैं। स्टूडेंट को दिख रहा है तुम्हें चढ़ा हुआ है? हाँ ओके हाँ नहीं किधर है। इधर दिख नहीं वही सामने। रहा? स्टूडेंट में कौन सा फोटो स्टूडेंट। अरे छोटे छोटे ये ब्लैक ब्लैक। ब्लैक 5G ब्लैक। उसको अभी रिफ्रेश ही नहीं हुआ होगा पेज, पुराने ही दिख रहा है। तो पता ये नहीं। छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं और वो चढ़े अच्छा अच्छा हुए हैं अच्छा टेबल के हाँ ऊपर। स्टूडेंट से बनवाते हैं ना हाँ सर। हाँ, और ये चटाई के ऊपर। ओके। प्रिपरेशन तुम्हारा 14 डेज पहले से स्टार्ट हो जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट हाँ आर्ट बनाना लगती है। होता है। हाँ, अरे बहुत ज़्यादा होता है, ओके बहुत बहुत अच्छा होता है। कभी इसका वीडियो देखना। आपके टाइम क्या बनवाया था सर। मेरे टाइम पे आपके टाइम भी होता था मैं तो 4 साल था ना, तो चार चार बार बनेंगे ना, तो ये। एक एक करके बना था। आपने कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा। बिल्कुल। और रात को 2-3 बजे तक तो काम ही चलते रहता है इसका। ऐसा, ये देखो यहाँ पे, ओके ये देखो स्टूडेंट दिख रहा है। पटाखे वटाखे तो मना रहेंगे ना हाँ एकदम स्ट्रिक्ट अंदर। हाँ हाँ, पटाखे पटाखे वो वटाखे सब हम तो लोग नहीं फोड़ते। एक दो फुट गया वो अलग चीज़ है, लेकिन मेनली हम लोग ये काम करते हैं। और इस ओके तरीके से स्टूडेंट बैठ करके ये छोटे छोटे दिए जलाते हैं।
दिया दिख रहा है इसके अंदर। हाँ हाँ हम्म, और ये है हमारा रंगोली। ये रंगोली है, ये दिख रहा है। और हाँ दिख रहा है। कौन बनाया ये रंगोली है। लड़की लोग का बनाया था। हम लोग भी बनाते हैं। हम लोग के हॉल में कंपटीशन होता है और हम लोग ही रंगोली बनाते हैं, तो जजेस आते हैं, आकर के देख करके जाते हैं कि कैसा है, और उसके हिसाब से तो ये वो, तो मस्त है। हाँ, फिर बताते हैं कि एक कौन दो दिन फर्स्ट से आया ज्यादा सेकेंड टाइम आया। लगा रहेगा इसको। आराम से, Yes. बोला तो 10 दिन पहले से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाता है, और कॉमन रूम में होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम अगर नॉर्मल लाइट में देखोगे तो कुछ और दिखेगा, और अगर तुम यूवी लाइट में देखोगे तो ये कुछ और दिखेगा। सर ब्लू कलर का इफेक्ट कैसे कलर से ओके। दिया है क्या पता ये यूवी लाइट हाँ ऑन वो किया तो हुआ है, तो यूवी लाइट ऑन करने पे ये पूरा का पूरा दिख रहा है तुम्हें अभी। ओके। नहीं है। समझ में आ रहा है। और मतलब कि हाँ काफ़ी बढ़िया बढ़िया रंगोली होता है। ये बाबा कौन है ये जी। देखो, बहुत सारे देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। एक जो रंगोली है काफ़ी बढ़िया था, मैं दिखाता हूँ। RK या RP हॉल ने बनाया था, ये रहा, ये वाला रंगोली। ये देख पा रहे हो अच्छे से, स्टैम्प होता है हाँ ना। स्टेजेस ऑफ लाइफ ना। हाँ, ये ओके। स्टैम्प में हाँ हाँ लगा हुआ रहता है, इस टाइप का स्टिकर है ना। हाँ तो हाँ हाँ। यहाँ पे जो ये रंगोली इतना बना टेक हुआ है, ये रंगोली जो बना हुआ है, ये स्ट्रेस्ड फॉर्म में है, पूरा का पूरा। दिख रहा है कैसा है। ओके। हाँ दिख रहा है। मतलब सेमी लग सर्कल रहा है है, ड्राइंग के हाथ से। सेमी सर्कल है। और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर में इसका इमेज दिख रहा है। वो कौन सा, क्या सही बना कॉनकेव, है। कॉनकेव मिरर में। अच्छा कौन अच्छा ऐसा स्ट्रेन ओ किया और हो कॉन्केव मिरर में ऐसा दिख रहा है। हाँ, कॉनकेव मिरर में वाह। रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो परफेक्ट इमेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बना हुआ है सेमी सर्कल, वो परफेक्ट इमेज नहीं है, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। ओ तो कौन लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्या देख सकते बनना हैं बहुत है। इनलार्ज किया है और सारे उनका फेस। हाँ स्टूडेंट बनाए हुए हैं ये सब चीज़ें, सोच सकते सही हो दिमाग मतलब लगाया कितना बेटा ने। परफेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि नाक थोड़ा सा आगे चला गया, आँख पीछे चला गया। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यस सर। ये तो मतलब काफ़ी बढ़िया है, इससे असली सोच ऑप्टिक्स सकते का एप्लीकेशन ये हो। और ये देखो, इस तरीके से सजाया जाता है। ये हम लोग का बनाया था आज़ाद हॉल, दिख रहा है। अच्छा। हम्म, हाँ हाँ दिख रहा ये पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ना, तो थीम पे था। है। ओ काफ़ी काफ़ी है, बहुत सारे हैं, मतलब कि हर एक हॉल अपने थीम पे बनाते थे। कोई थीम होता है, उस थीम, और ये रहा कप वगैरह। खैर, सर तुम कल ही लोग भी पता चल रहा है मेरे कॉलेज जाना तो ये तुमको भी पता चलेगा। खैर, ये बाकी किसी कॉलेज वही में नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे ही कॉलेज में है, किसी भी कॉलेज तो में मेरे नहीं। रिलेटिव में भी एक है सर ओके। वो लोग भी जा रहे हैं लंदन वंदन घूम के आ रहे हैं। सबको हम्म, बता रही आंटी मम्मी। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ये इंडक्टर है ना। सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं, देख लेते हैं। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताया था, और यहाँ से सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट किया था। और ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आया था, डेट इज माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। और भी सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखे थे, किस तरीके से ये ईएमएफ इंड्यूस करता है, और किस तरीके से अपोज या सपोर्ट, सब हमेशा अपोज ही करता है, लेकिन काइंड ऑफ हमें देख करके लगता है कि कभी करंट के डायरेक्शन में फ्लो कराएगा और कभी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। तो ये जो इंडक्टर है हमारा एल, उस वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे और मीडियम पे। नंबर ऑफ मंथ्स। हाँ, ये सारी चीज़ हो गए थे, और इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। एनर्जी स्टोर्ड हम लोगों ने देखा था कि सोलेनॉइड में, सॉरी इंडक्टर में कितना होता हाँ है, इट वाले इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी देख लिया था, इट इज हाफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट।
ठीक है। और t इज इक्वल्स टू 0 पे और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि t इज इक्वल्स टू 0 पे और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हम लोग किस तरीके से इंडक्टर को एज्यूम करेंगे। t इज इक्वल्स टू 0 पे ओपन सर्किट की तरह, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्लोज्ड सर्किट की तरह। और इस पे भी हम सिंपल लोगों बात ने है ये। क्वेश्चन किया था। और अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इंडक्टर हम लोगों ने देख लिया और इंडक्टर में सिर्फ अभी हम लोगों ने देखा है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं LR सर्किट। और LR सर्किट तो पहले भी था, प्रीवियसली पढ़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ 2 ही टाइम के लिए पढ़ रहे थे। 0 इन्फिनिटी। LR सर्किट तो LR सर्किट में सबसे पहले हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। और क्योंकि L है मतलब इंडक्टर, R है मतलब रेजिस्टेंस, तो ये 2 कंपोनेंट्स एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, 20 वोल्ट का बैटरी, और एक स्विच लगा दिया और t इज इक्वल्स टू 0 पे से कनेक्ट किया गया। तो जैसे ही हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 पे कनेक्ट करेंगे तो वैसे ही ये इंडक्टर इसमें करंट फ्लो करने देगा, तो I जो होगा करंट होगा 0 होगा। 0। मान लो कुछ हाँ टाइम हो चुका है, आफ्टर टाइम t, है ना, ये तो एट t इज इक्वल्स टू 0 है। एट टाइम t इस इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट विल हल्का बी सा, हाँ, I, अपोज भी हो रहा होगा। यस। दैट विल बी I, रिजल्टेंट नेट जो भी हम लोग। तो लेट्स से कि I करंट इसमें फ्लो कर रहा है और ये इंडक्टर, और पीछे तो मैं क्या इसमें लूप लॉ लगा सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, है कि नहीं? ओके। तो यस इस सर। पॉइंट से चलते हैं हम लोग, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और प्लस। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इंडक्टर है। करंट इसमें क्या होगा अभी प्लस में। और इंक्रीज करेगा, सो करंट इज इंक्रीजिंग। तो इंडक्टर क्या करेगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और वो अपोज। अपोज करेगा। इंडक्टर के लिए भी जो पोलरिटी है वो ऐसा होगा। हाँ सर। ये भी, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट एल इज डी आई बाई डी। एल डी आई बाय डी टी। डी टी। और ये रेजिस्टेंस आर, करंट इस डायरेक्शन में। प्लस माइनस मैं फटाफट दे देता हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लूप ला लगा लेता हूँ। तो इस जगह से चलना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा प्लस वी माइनस आई। वी माइनस ऑफ आई आर और माइनस माइनस इंटू। ऑफ एल डी आई बाय डी टी यस। इज इक्वल टू 0, है ना। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, केवीएल। अब इसी को ओके। सॉल्व करना है। तो v माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, पुट कर लिया। और करंट जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। जैसे बढ़ रहा है। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डी आई बाई डी टी विल बी पॉजिटिव, बराबर। यस सर। तो यहाँ पे हाँ हाँ सर। प्लस साइन होना चाहिए। तो v माइनस ऑफ आई आर, और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो ये हो जाएगा डी टी बाई एल। v माइनस ऑफ आई आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा इसका? 0 जीरो से से टी लेकर के लेफ्ट टी में तक। और राइट। तो जब इधर भी 0 टाइम से हाई। जीरो था तो उस समय करंट कितना था? 0। 0। और ये आई जीरो। तक जाएगा, यस। यस तो ये सर। हो जाएगा t बाय एल इज इक्वल्स टू, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है?
लॉग में सर आएगा एक सेकंड निकाल ही दे। ln v माइनस आई आर अपॉन 1 माइनस अपॉन 1 माइनस आई। -1/r। हाँ ठीक है, और इसमें लिमिट अभी पुट करना हमारा बाकी है, 0 से लेकर के i तक। r को उस तरफ सेंड कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा -r/l इंटू डी इज इक्वल्स टू ln अपर लिमिट v माइनस ऑफ आई आर लोअर लिमिट v, और इधर से ये जो हमारे पास अभी लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। e e की माइनस पावर ऑफ आई आर डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाय r टू बाय एल। सो l। हाँ, v को उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो v माइनस ऑफ v e रेज टू पावर आर टी बाय एल इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई सही है, आर। इधर से करंट यस कितना सर। आ जाएगा, सो आई विल बी इक्वल्स टू v v बाय बाय r। आर 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस ऑफ आर टी बाय एल। तो ये हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगा। अब इसको मैं वापस से सही से लिख लेता हूँ, v बाय आर, ये अपना एक अलग टर्म है, 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय एल बाय आर। So V by R is nothing but the maximum current I max e raised Yes, to sir. power minus of t divided by tau। टाइम बिल्कुल कांस्टेंट। कैपेसिटर की तरह, है ना, कैपेसिटर में भी ऐसा ही फॉर्मूला निकल के आता था। ये हमारा हाँ करंट एज इंक्रीजिंग अ करंट। यस। फंक्शन ऑफ टाइम आया, जिसमें कि टाउ क्या चीज़ है, टाइम कांस्टेंट। L upon naught. l बाय r। टाइम कांस्टेंट विच इज Yes. एल बाय आर। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट v बाय r। विच इज इक्वल्स टू वी बाय आर। और इस टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा एल बाय आर का, हेनरी बाय ओम। कांस्टेंट है तो नहीं, यूनिटलेस तो है सेकंड होगा ये, ना, या फिर Second सेकंड। होना चाहिए। Yes, sir. हाँ हेनरी बाय ओम। ओके। जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जब हम लोग कैपेसिटर में पढ़ते हैं, टाउ का, आरसी, सर हाँ टाइम कांस्टेंट टाइम। आरसी का याद आया क्या जेई में वो क्वेश्चन। भी टाइम ही है हाँ सर। yes सर sir. ये भी बोल हाँ सकते हैं ना, e की पावर में कोई कांस्टेंट ही हाँ रहेगा तो तो yes sir, उसका भी उसमें टाइम के बराबर। डायमेंशन ले रहा था तो e raised to कुछ पावर नॉट। ऐसा ये चीज़ हुआ क्योंकि ई रेज टू पावर में जो भी चीज़ रहेगा वो यूनिटलेस होना चाहिए, टाइम का जो कांस्टेंट रहना यूनिट होगा चाहिए। वही यूनिट टाउ का भी है। यस सर। सर उधर yes जैसे हम sir. लोग टाउ बोलते थे कि 63% चार्ज हो जाने के लिए, हाँ तो रुको इसमें तो भी अभी, सेम है क्या? हाँ सेम है, हर एक चीज़ अच्छा सेम है, अच्छा। जो चीज़ कैपेसिटर में हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे भी वही चीज़ पढ़े, काफ़ी सिमिलर है। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मुझे पता चल गया। तो इंक्रीजिंग का। हाँ, मान लो कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम करंट जो रीच कर सकता है वो कितना कर सकता है, वी बाय आर। वी बाय आर। पे करंट इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो वन टाइम कांस्टेंट जब टाइम होगा टाउ विच इज एल बाय आर, वन टाइम कांस्टेंट में करंट कितना पहुंच जाएगा, 63। 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट, ये हो जाएगा ओके सेम। 0.63 आई नॉट। ठीक है क्या, ये हो जाएगा। yes तो अगर हमने करंट निकाल लिया तो क्या करंट से मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ अक्रॉस द इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस जो कंडक्ट अच्छा एज अ पोटेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम। एल डी आई बाई डी टी होता है। यस सर। So the ओके। potential difference across the inductor will be equals to L di by dt, और जो करंट है I वो क्या था, I नॉट या फिर V बाय आर,
1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। उसको डिफरेंशिएट करो, डी आई बाई डी टी कितना आ रहा है बोलो, वी बाय आर। di/dt आ 1 जाएगा। का तो 0 हो गया, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ और मल्टीप्लाइड बाय माइनस टी माइनस 1 बाई टाउ। सही v है, by l। तो माइनस माइनस ओके। कैंसिल आउट हो जाएगा, v बाय आर इंटू टाउ है तो एल बाय आर हाँ। कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v बाय एल। सो डी आई बाई डी टी इज v बाय एल इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। इधर पुट टाउ। कर लेता हूँ मैं, v बाय एल ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, एल एल कैंसिल t आउट by हो जाएगा। ये इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल t डिफरेंस भी आ होगा रहा है। that will be equals to v e raised to power minus of t divided by tau। अच्छा अच्छा, अलग आ रहा है। ओके। ये क्या चीज है, इंडक्टर के क्रॉस डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस t इज इक्वल्स टू 0 पे कैसा इंडक्टर बिहेव करता है, ओपन, ब्रोकन वायर। और t ओपन सर्किट इंफिनिटी पे कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, वायर, क्लोज्ड वायर। सिंपल क्लोज वायर, वायर। है ना। तो यस यस सर। सर। इसमें भी अगर तुम टाइम पुट करो तो VL तुम्हें पता चलेगा कि वो आ रहा है P मैक्सिमम। मैक्सिमम। और सही जैसे है। जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस घटता जाता है और वो एक सिंपल वायर की तरफ जाता सही है। इसलिए तो करंट जीरो रहता है ना सर टाइम पे, है। क्योंकि पोटेंशियल कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल और ये अब धीरे 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 पोटेंशियल डिफरेंस घटते जा रहा है। वन टाइम कांस्टेंट पे कितना बचेगा, 37 बचेगा आई थिंक सो। है ना। तो इसमें आ जाएगा 37 0.37 37% ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल। बोलो ये ओके। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर समझ। ओके। नहीं सर। और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, रेजिस्टेंस या क्रॉस आई आर। आई आर। तो करंट हाँ। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, यस सर। आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आर कितना आ जाएगा, v 1 माइनस बढ़ ई रहा रेज है। टू पावर माइनस ऑफ टी बाय, ये फॉर्मूला आ गया। अब जैसा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वी आर भी बढ़ेगा, सेम क्वेश्चन, है ना। सो सही। दिस इज यस। मैक्सिमम करंट। तो बहुत ही छोटा सा चीज है, कैपेसिटर में अगर तुमने पढ़ा है वही चीज वैसे ही फॉर्मूले यहाँ पे भी तुम्हें देखने के लिए, बराबर। चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ उधर यस सर। पोटेंशियल, जब पोटेंशियल बढ़ रहा था इधर पोटेंशियल डीके होगा ना टाइम पे, बस ये डिफरेंस। पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल का उल्टा है ना उधर, हाँ चार्ज को उधर, देखो, हाँ उधर भी उल्टा ही। उधर उधर चार्ज और करंट सेम मिलेगा, हाँ। जैसा करंट का होता था वैसा ही चार्ज का होगा। तो कैपेसिटर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों होता था, तो इंडक्टर में भी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों होगा। अभी हम लोग क्या ओके। देख रहे थे, चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, पर हेडिंग लिख देना चाहिए था, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का चार्जिंग हो रहा है, एक बार क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग। क्या पूछते हैं? यस। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक रेजिस्टेंस है ऐसा, ये रेजिस्टेंस है और इसके साथ इंडक्टर कनेक्ट कर दिया गया है।
ये R और ये R और ये L। तो पूछा गया फाइंड द करंट इन द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया? यस मतलब लगता है बनाना ही पड़ेगा कि देखते हैं। हाँ, तो इसीलिए ऊपर जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया, डेरिवेशन किया, वो हमें आना चाहिए। अगर तुम्हें डेरिवेशन नहीं आता है तो समझ लो फिर तुमसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं। तो इसीलिए समझना डेरिवेशन वेस्ट नहीं है, डेरिवेशन ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूलेस तो याद रहेंगे ही रहेंगे। देखो तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले एक प्रॉपर मेथड से और दूसरी बार फिर इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बराबर। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, किसी भी टाइम टी पे इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होगा और इस तरफ रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो कर रहा होगा। ये आर है और ये आर है और ये इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होगा। लेट्स से इसको मैं आई वन एज्यूम कर लेता हूँ और इसमें करंट आई होगा, तो इधर कितना चला जाएगा, आई माइनस ऑफ आई वन, ये हो जाएगा वी। और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें आई होगा या आई वन होगा, जब डी आई बाई डी टी हम लोग लिखते हैं तो I1 क्योंकि वो करंट जा रहा है ना। जो ये करंट इंडक्टर में जा रहा है उसी का रेट ऑफ चेंज हमें यहाँ पे लिखना होता है, ये डी आई वन बाय डी टी हमें लिखना पड़ेगा इस जगह। अब दो लूप लॉ लगाना है हमें, एक लूप लॉ पूरे में लगाना है और एक लूप लॉ छोटे वाले में लगाना है, ठीक है। और इन दोनों को लगा करके मुझे फिर सॉल्व अच्छा, करना है ये क्वेश्चन दोनों को। छोटे में लगा के। ओके। अब देखो इसमें तुम चाहो तो इस छोटे वाले में भी लगा सकते हो, हाँ रिजल्ट जैसे वैसे भी सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लगा लिया तो गलत आंसर आ गया, छोटे वाले में भी लगा सकते हो, इक्वेशन छोटा बनेगा। तो केवीएल अप्लाई करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस वाले में अप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट, इस जगह से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा प्लस माइनस और इधर होगा माइनस, माइनस माइनस ऑफ एल डी एल आई डी बाई आई बाई डी टी। और क्या आएगा साथ में, डी आई वन, डी आई वन, हाँ डी आई वन आएगा ना, हाँ माइनस एल हाँ, डी। सॉरी सॉरी, डी आई वन होगा, एल डी आई बाई डी टी का मतलब एल डी आई वन बाई डी टी। और यस सर। क्या बड़े लिखा हम वाले लोग, में लगा रहे हैं तो प्लस आई, माइनस आई आर, बड़े वाले के लिए माइनस आई आर। तो इधर होगा इसका प्लस और इधर होगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, अच्छा, इसका बराबर। मतलब आई माइनस ऑफ आई वन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। ओके। इधर से हो जाएगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, डायरेक्टली आई वन बाई डी टी इज इक्वल टू आई माइनस ऑफ आई वन इंटू आर। फिर फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आई भी वेरिएबल है और आई वन भी वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं आई और आई वन में रिलेशन निकालो, उसी रिलेशन को निकालने के लिए दूसरे लूप की हमें ज़रूरत है। तो दूसरे लूप में मैं इस जगह से लगा लेता हूँ, ये हो जाएगा बी माइनस आई माइनस ऑफ आई वन इंटू आर, और इधर भी प्लस एंड माइनस, माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, बी माइनस ऑफ आई आर प्लस ऑफ आई वन इंटू आर माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो।
So V plus of I1 R is equals to YR. यस, R से डिवाइड कर लो, 2 से भी डिवाइड कर लो। डिफरेंशिएट कर देते हैं ना डायरेक्ट। क्या जरूरत नहीं, नहीं मैं है बोला मुझे डिफरेंशिएट कर, रिलेशन को पुट करना है ना उधर, डिफरेंशिएट क्यों करना है? तो di1/dt मिल जाएगा ना। V/2R प्लस ये I1 i1/2 बाई 2 लिखना होगा इज इक्वल्स टू I। i। और ये जो मुझे मिला है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। देखो di1/dt और 1/2 और इज इक्वल्स टू di/dt आएगा। तो यहाँ पे तो हाँ, di1/dt पुट कर सकते हैं, लेकिन di/dt वापस से फिर रह जाएगा और इस जगह पे फिर से I और I1 है। नहीं, मैं बोल रहा था कि di1/dt को पहले ये सब्स्टिट्यूट करके फिर i1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब पूरा i में हो जाएगा, तो या इतना फिर जो भी करना है कर। इतना क्यों करना है? तो एक ही बार पुट करो ना। तो एक बार ठीक है। डिफरेंशिएट भी करा फिर पुट भी करा, तो एक ही बार पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे I का जो वैल्यू आया है उसे हम लोग इसमें पुट करें। मे ओके, i1 को पुट करना चाहिए ना शायद। I1 को तो ओके, ठीक। इंटीग्रेट करना है, I को पुट करना है। क्या सोच रहे हो तुम? मेरे को लगा मेन करंट के हिसाब से मैं उसका फंक्शन बनाया। ओके। मैंने पूछा है कि करंट इन द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओह, इज इक्वल्स टू I का वैल्यू कितना है? V/2R प्लस I1/2 माइनस ऑफ I1 इंटू R। ठीक है, यस। तो इसको एलसीएम वगैरह ले सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? V R से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो, R से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे आएगा 2R, ऊपर आ जाएगा V और इस वाले में कितना आ जाएगा? I1 टू इंटू R। i1r माइनस 2i1r। R से R कैंसिल आउट, L di1/dt। तो कितना आ गया? V i माइनस को ऑफ डालना पड़ेगा। I1R डिवाइडेड बाय और L di/dt। तो देखो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। I1 वाले सारे टर्म इधर लेके आ जाएंगे, V माइनस ऑफ I1R इज इक्वल्स टू dt 2dt/l। बाई 2। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। हाँ। इंटीग्रेट किया 0 से लेकर के t यस। तक और 0 से लेकर के I1 तक, i i1 से। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो एक सेकंड का i। 0 से I1 और माइनस ऑफ 1/R इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा ln b माइनस ऑफ I1R डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू माइनस RT/2l। माइनस ऑफ RT बाय 12। 2l। और फिर से हम लोग डायरेक्ट इसको आंसर लिख देते हैं। I1 हो जाएगा V/R 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस RT upon minus R upon 2,000. RT upon 2,000. RT अपॉन 2l। 12। यस। ये हमारा करंट आया। Yes. तो
अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ इसमें। पहले t इज इक्वल टू 0 पुट करो। 0 कितना पे तो 0 आ रहा है I1 कितना आ रहा है? 0 0 आ रहा है। और t इज इक्वल टू हाँ इन्फिनिटी पुट करो, इनफाइनाइट V टाइम बाय R। v बाया, अच्छा ओके इन्फिनिटी पे है ये ना। वायर बन जाएगा। अब t इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग सर्किट बनाते हैं, कैसा सर्किट होगा? अच्छा उसका ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा, सही है। t इज इक्वल टू 0 में तो ओपन सर्किट रहेगा, तो यस इसमें i1 कितना होगा? 0 होगा, वो बिल्कुल सही है। 0। लेकिन i 0 नहीं है, ठीक है। i होगा कितना? v बाई 2r। समझ में आया क्या? क्योंकि सही है। सारा का सारा इधर करंट जा रहा है। हाँ और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग करंट बना रहे हैं, तो पानी है ना, सबसे कम जाएगा। t यस इन्फिनिटी पे एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना रजिस्टर, इसमें तो हाँ करंट सारा फ्लो करंट नहीं उससे करेगा, जाएगा। ये सारा का सारा करंट यस इधर जाएगा। i1 यस कितना हो जाएगा? v बाय आर। क्या जो हमने इधर से सॉल्व करके निकाला वो सही है? बिल्कुल हाँ सही है ना, बिल्कुल सही आ रहा। तो लेकिन इसमें टाइम कांस्टेंट कितना है? टाउ अगर देखेंगे 12 तो बाय। ये हो जाएगा 2l/r। सही। तो ये तो था लॉन्ग मेथड, अब इसको शॉर्ट मेथड से करके देखते हैं। अच्छा शॉर्ट वो ट्रिक, आर शॉर्ट ट्रिक इफेक्टिव। क्या है? हाँ, याद होगा तुम्हें तो, कैपेसिटर में भी हाँ मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो जो ये फॉर्मूला है जिसमें हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट ई 1 - ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ। टाउ की जगह पे क्या लिखते हैं? l/r। तो इसमें जो आई नॉट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम करंट। आई नॉट क्या होता है? मैक्सिमम करंट। और क्या मैक्सिमम करंट हम लोग सर्किट से देख करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल है। मैक्सिमम करंट होता कब है? जब टाइम इन्फिनिटी। इनफाइनाइट होता है तो बेसिकली इनफाइनाइट टाइम पे तुम्हें करंट निकालना है। और एल को हमें लेना है इफेक्टिव इंडक्टर, इंडक्टर जो एल इफेक्टिव लेना है। एल और इफेक्टिव हाँ, सर ये क्या और होता है? किसके क्रॉस लेना है? एल इफेक्टिव हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अच्छा इसमें भी है ना। हाँ, ओके। तो किसके क्रॉस लेना है? अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के क्रॉस में एल इफेक्टिव लेना है। दूसरा, यहाँ पे आर है तो आर के जगह पे क्या लेंगे हम लोग? आर इक्विवेलेंट। हाँ और आर इक्विवेलेंट आर। किसके क्रॉस लेना होता है? इंडक्टर के क्रॉस। अच्छा इंडक्टर के पास। ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट लेना है, बैटरी के क्रॉस नहीं। तो बैटरी को क्या एज्यूम बैटरी कर को लेना? शॉर्ट कर दें। हाँ, बैटरी को शॉर्ट कर, वायर। हाँ शॉर्ट, एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे इस वाले में। इंडक्टर को एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें एक बैटरी को एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे। इंडक्टर बोल रहा हूँ, रजिस्टर सही। है ना, इसमें रजिस्टर को वायर से और बैटरी को एक वायर से लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सर्किट ध्यान को से। वापस से बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या है। कुछ इस टाइप का सर्किट है ऐसा, आर एंड आर और ये भी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना हो। तो टाइम जब इनफाइनाइट होगा तो I1 कितना आया था हमारा? V बाय वी आर, बाई। है ना, यस। वापस से निकालने की जरूरत है। एल इफेक्टिव, क्या एक ही इंडक्टर है और ये बैटरी है, तो एक ही इंडक्टर में एल इफेक्टिव तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, डेट इज एल। ठीक है, करने की कुछ जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस दो है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए इंडक्टर के अक्रॉस मुझे क्या करना होगा? बैटरी लगा दो। ओके। इंडक्टर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना। सही है। और इसको शॉर्ट कर दो। यस कितना सर आ सेम रहा है आर पोटेंशियल। इक्विवेलेंट? R/2। यस सर। R/2 आ आर रहा बाई। है। बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लो।
I is equals to I naught e raised to power 1 minus of e raised to power minus of t by tau which is L by R। तो R I by नॉट 2, का वैल्यू है v बाय आर, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइड बाय एल का एल ही रहेगा, r कितना हो जाएगा R by 2, r बाई टू ऊपर चला जाएगा। सही है। क्या वही आ रहा है रिजल्ट? Yes, sir. सर इसमें भी ऐसा कुछ है क्या, मतलब वो शॉर्ट ट्रिक ये बस देखो, सिंपल सर्किट के लिए लगता है? आपने हाँ बताया इसमें भी वही है, सिंपल सर्किट के लिए शॉर्ट ट्रिक लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल वही, करते हैं, दो दो बैटरी लगा दिया। हाँ वही। एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बोलेगा कि ये एक सर्किट है जिसमें टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ही करंट फ्लो कर रहा था। ऐसा सर्किट दे दिया, बोल दिया गया कि इनिशियली at t is equals to 0 current in the circuit was not 0। ऐसा करते हैं, सर्किट को ही सिंपल में करते हैं, सिंपल ही सर्किट L और ये R और ये B। बोला इनिशियली at t is equals to current in the circuit was half of the maximum current। तो पूछा गया देन फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, समझ में आया क्या? शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगा सकते, फॉर्मेट। फॉर्मूले भी गलत हो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, वो हमारा, लिमिट चेंज हो रहा है। हाँ कंडीशन ही अलग दे दिया है। तो इस तरह के तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल वे KVL। में, हाँ वैसा ही करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। हर एक जगह पे हमें वो प्रूफ याद होना चाहिए, डेरिवेशन याद होना चाहिए, और वो तरीका हर जगह पे वैलिड है अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट इसमें था, लेकिन एट टाइम t पे तो कुछ करंट आई होगा, वो एज्यूम कर लेता हूँ, और इसमें लूप लगा दिया। तो कितना हो जाएगा v सर एक माइनस ऑफ आई कर आर माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली सेम है जब टाइम जीरो पे करंट जीरो था, एग्जैक्टली सेम। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएंगे, v माइनस ऑफ आई आर, लिमिट में। हाँ लिमिट में यस चेंज सर। आएगा एल डी आई बाई डी टी। और जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डी टी बाई एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई डिवाइड बाई v माइनस ऑफ आई आर। तो यहाँ पे मुझे बस इतना से लिखना होगा, जब टाइम ज़ीरो था तो करंट मैक्सिमम का आधा था, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, v बाय आर, V by R, I v नॉट बाई by टू आर, और यहाँ पे कितना होगा v बाय आर, V by। बराबर। Yes, यस sir. सर। तो अगर तुम्हें यहाँ पे लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, v बाय टू आर विच इज आई नॉट, और यहाँ पे आई, और जब टाइम t होगा तो करंट कितना होगा, ये हमें क्लियर है क्या? अब इसको हाँ इंटीग्रेट सर। कर लो, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा ही हमें ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। अच्छा, जब इंडक्टर सोर्स हो जाएगा। यस। डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर,
तो ऊपर जो था उसमें इंडक्टर क्या कर रहा था, चार्ज कर रहा था, चार्जिंग हो रहा है। और उससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। है ना। इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर क्या करता है, चार्ज सॉरी एनर्जी को स्टोर करता है। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो फुल्ली चार्ज हो गया, अब इससे ज़्यादा एनर्जी को वो स्टोर नहीं कर सकता है। तब मैंने इंडक्टर को हटा दिया, निकाल करके एक दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर है और ये रजिस्टर, T इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो बोल लो एनर्जी है, वो एनर्जी इससे बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो T इज इक्वल टू 0 पे कनेक्ट किया। तो जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे वैसे ही इसमें करंट आने लगेगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ वो करंट जो है क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो बताओ। नहीं, घटेगा ही ना, एनर्जी कम होता जाएगा तब हाँ, से वो मैग्नेटिक एनर्जी को। इसकी एनर्जी खत्म होते जा रही है, धीरे धीरे वो करंट क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो किसी भी टाइम टी पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें करंट आई है, ये इंडक्टर है हमारे पास, रजिस्टर, और कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा, इसका कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा, मैं ऐसा एज्यूम कर कोई लेता हूँ। इंडक्टर। और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर आ रहा है, और मैं इसमें डालूंगा। तो क्या लिखा जाएगा, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई। इज इक्वल टू आई इंटू आर। यस सर। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट घट रहा है, मुझे एक माइनस साइन देना पड़ेगा। हाँ। नेगेटिव साइन समझ में आया, हाँ। क्यों आया? यस सर। हाँ यस करंट सर। कम हो रहा है। हाँ। तो अब मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और आंसर आएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो देखो क्या करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आई वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ मैं, और टी वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ। माइनस साइन इस तरफ आ गया, और इसका इंटीग्रेशन, जब टाइम ज़ीरो था तो करंट क्या था, आई नॉट, यस सर। और जब टाइम टी होगा तो इसमें आई। करंट आई, मुझे वही आई निकालना है। ये हो जाएगा एल एन आई, मतलब कि आई डिवाइड बाई आई नॉट, और माइनस ऑफ अच्छा, आई नॉट की पावर। ये चीज़, और बाई एल। बोलो इसमें किसी को डाउट? नहीं नहीं सर। सर। सो आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू आई पावर नॉट माइनस ऑफ आर टी बाय टी टाउ। बाई एल। सो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारा निकल के आ जाएगा, डिकेइंग। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टाउ। इसमें हर एक चीज़ तुम्हें पता ही है, टाउ क्या चीज़ है, एल बाई आर, और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, बराबर। तो जो हमारा रजिस्टर के क्रॉस होगा वो आई इंटू आर लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। और इंडक्टर के क्रॉस जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं, एल डी आई एल बाई डी आई बाई डी टी, लेकिन माइनस साइन लगाना माइनस पड़ेगा, एल। हाँ। हाँ। करंट घट रहा है टाइम के साथ। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये आई नॉट आ जाएगा, और ई रेज टू पावर
minus t by tau और minus 1 by tau which is L by R. Tau. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, I नॉट इंटू R. Same potential. हाँ same. मतलब बैटरी से यहाँ पे पोटेंशियल डिसाइड हो जो जो इसको चार्ज किया है. क्या सर? खैर ये सब छोटे छोटे चीजें हैं. और इसका ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ कैसा होगा? करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं. तो क्योंकि टाइम के साथ करंट घट रहा है, तो जब टाइम जीरो था उस समय मैक्सिमम करंट था, पीक करंट. उसके बाद धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा. और वन टाइम कांस्टेंट पे कितना रह जाएगा? 37 बच जाएगा. 37% ऑफ आई नॉट. कैसे निकल रहा है पता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ होता है फॉर्मूला. Tau. तो इसमें टाइम का वैल्यू Yes. कितना पुट कर लिया मैंने? टाउ. तो ये हो जाएगा आई नॉट ई रेज टू पावर -1 विच इज आई नॉट बाई ई. और ये 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है? 0.37. तो आई 37. करंट कितना बचेगा? 0.37 ऑफ आई नॉट विच इज 37%. सेम वे में हम लोग इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल. ये भी क्या होगा? टाइम के साथ घटेगा. Same. और सेम तुम्हारा रजिस्टर के क्रॉस, ये भी टाइम के साथ. ठीक है. Yes sir. चलो आगे क्वेश्चन करते हैं. पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैटरी था और इस जगह पे स्विच और एक रजिस्टर और एक इंडक्टर. और एक स्विच, एक रजिस्टर. जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते के साथ तुम्हें क्वेश्चन भी पता चल जाना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तब हाँ सर समझ गया. आप पहले उसको बंद करोगे, फिर उसको खोल दोगे, फिर उसको बंद करोगे. है ना. ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और क्वेश्चन तुम्हें करने में आसानी. तो क्वेश्चन ऐसा है कि इनिशियली S1 was closed and S2 was open. At t is equals to 0. At t is equals to tau सेकेंड पे क्या किया गया? S1 को ओपन किया गया एंड S2 को क्लोज किया गया. तो पूछा गया then find the current to the inductor at t is equals to tau. सॉल्व करो इसको. देखो इसको सॉल्व करते हैं. जब टाइम जीरो था तो उस समय क्या क्या. आदित्य बाहर. हाँ ठीक है, तो करते हैं इसको. इसमें सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया S1 को. क्या हो जाएगा? चार्जिंग. रजिस्टर इसका R था. और इसमें टाउ जो है डेट इज R बाय L. Yes. L बाय R L by R. है ना. टाउ का जो वैल्यू है, टाउ मतलब पहले ही बता देता तो सही रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पे L बाय R का ही सेंस बन रहा है.
वन टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज हो जाएगा, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होता है डेट इज v बाय आर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। ओके। तो जब टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ होगा उस समय इसमें करंट फ्लो करेगा I, और I का वैल्यू कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू v बाय आर 1 माइनस ई रेज टू यही पावर होगा। माइनस 1। ये हो जाएगा v बाय आर e माइनस 1 डिवाइडेड बाई। सही है। अब क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया और इस सर्किट को क्लोज कर दिया गया, तो क्या ये सर्किट बनेगा। इसमें इस इंस्टेंट पे करंट कितना था, आई था, और अब क्या करेगा, ये डिस्चार्जिंग करेगा करंट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करंट रहेगा और ये डिस्चार्जिंग होने लगेगा। तो डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। बिल्कुल है। तो अगर ऐसा है तो आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, क्या इसका मैक्सिमम करंट इतना ही होगा, यही है मैक्सिमम करंट। तो तुमने इसके बाद सर्किट को ओपन कर दिया तो अब चार्जिंग नहीं होगा, इतना ही मैक्सिमम करंट इसमें रीच कर पाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट, यहाँ पे आएगा v बाई आर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई, और कितने टाइम पे पूछा गया, 2 टाउ पे, टूटा। लेकिन इसके लिए कितना टाइम होगा, टाउ। अच्छा, इसके लिए समझो अच्छे से। गड़बड़ थी। डिस्चार्जिंग t इज इक्वल टू 0 से काउंट किया था हम लोगों ने, फॉर्मूला उस हिसाब से आया था, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टाउ एंड t इज इक्वल टू 2 टाउ। यहाँ से यहाँ तक चार्जिंग हुआ है और इस जगह से इस जगह तक डिस्चार्जिंग हुआ है। समझ में आ गया। तो कितने टाइम के लिए मेरे को लगा। डिस्चार्जिंग हुआ, टाउ टाइम के लिए। ओके। तो ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, 1। आंसर आ जाएगा v बाय आर इंटू टी स्क्वायर ई माइनस 1। सर मैंने क्या किया था कि मैंने पोटेंशियल निकाल लिया था टाइम टी, मतलब टाउ सेकेंड्स पे कितना पोटेंशियल है क्रॉस इंडक्टर, और फिर उसी पोटेंशियल सोर्स से एक नया सर्किट बनाया था। वो चीज राइट है, फिर करंट ही निकाल। लेकिन पोटेंशियल भी तो टाइम के साथ घटेगा इंडक्टर का, तो पोटेंशियल एज ए हाँ, फंक्शन तो ऑफ टाइम मतलब वो ऊपर नया लिख पाता। सर्किट में ना, हाँ, उससे आंसर नहीं होगा ना टाइप उससे भी वेरीज। आंसर आएगा, लेकिन तुमने गलत किया होगा। अच्छा, मैंने टी टाउ, मेरे को लगा नया घड़ी लगाया जिसका टाइम पीरियड, मतलब मैंने टाउ नहीं पुट किया था। समझ में आ गया ना। ठीक है। हाँ। हाँ। और इसमें हीट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, जैसे कि पूछता फाइंड हीट जनरेटेड इन द सर्किट from t is equals to tau to t is equals to 2 tau, above क्वेश्चन के। बताओ हीट क्या आंसर जनरेटेड होगा। सर, आई स्क्वायर आर डी टी वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का क्रॉस ही आएगा ना। जो भी है, आया क्या। हाँ सर, आ गया।
चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो तरीका क्या है सॉल्व करने का। पहला तरीका ये है कि ये हमारे पास इंडक्टर है और इसमें मैक्सिमम करंट कितना है ये हमें पता है। T is equals to tau which is time 0 for this discharging। तो इस समय मैक्सिमम करंट कितना है हमें पता है। कितना था बोलो। आई नॉट E-1/। नहीं वी बाय आर आया था ना। वी बाय आर E-1 डिवाइड बाई ई। ये टाइम T इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम करंट। और जब टाइम 2 टाउ हो जाएगा उस समय करंट कितना होगा। कम हो जाएगा तो सर्किट में अब अलग जो करंट होगा आई डैश that will be equals to I as a function of time। बताओ कितना होता है। V by सॉरी I नॉट e raised to power माइनस ऑफ t by tau होता है ना। तो उस समय हम लोगों ने भी ये करंट निकाल लिया था। ये है हमारा करंट V बार V by R E-1 डिवाइड बाई ई स्क्वायर। तो तुम्हारा जो करंट है वो घटा कहाँ से कहाँ तक दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। तो ओके। इसका मतलब इसमें जो एनर्जी था मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो भी घटा। तो जितना इनिशियल ओके, एनर्जी था और जो फाइनल एनर्जी था उन दोनों का डिफरेंस वही हीट में जाएगा। वही होगा। कैपेसिटर में भी अरे तो ऐसे करते थे। यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल। यू इनिशियल कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एल LN। आई स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एल आई डैश का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या। अब इसका जो सेकंड मेथड है सेकंड मेथड में क्या करना पड़ेगा। हीट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर 8। डी टी। बेसिकली पावर इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। क्योंकि हाँ। ये जो हमारा पास एक रजिस्टर है और ये जो इंडक्टर है इसमें करंट आई फ्लो करेगा। आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें हीट कितना आ जाएगा पावर होगा आई स्क्वायर आर। और पावर होता क्या है एनर्जी पर यूनिट टाइम। और ये एनर्जी क्या चीज़ है हीट है बेसिकली। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। एक है। तो करंट एज ए ओके। फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है। डिस्चार्जिंग का करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेना। ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टाउ इंटू आर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ। कहाँ आई से कहाँ। नॉट से सॉरी टाइम है ना, टाउ हाँ से टू टाउ। जीरो से टाउ टाउ तक जाएगा। मतलब वही बात होगा से या फिर चेंज। वही बात टू टाउ से टू टाउ करेंगे तो गलत हो जाएगा। वही। नहीं नहीं, मैं बोल रहा टाउ से टू टाउ होना चाहिए ना, मतलब क्यों करंट तो होगा। मतलब टाउ के बाद। डिस्चार्जिंग में हम लोग क्योंकि क्या एज्यूम करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में जब आई इज इक्वल टू लिखते हैं आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। इसमें आई क्या होता है टाइम क्या होता है जीरो होता है। लेकिन क्योंकि तुमने घड़ी को स्टार्ट कर लिया है पहले से ही तो टाइम तो कुछ भी बताएगा। मेरा तो यहाँ टाइम ये वाला टाइम जीरो होना चाहिए और ये वाला टाइम फाइनल टाइम होना हाँ चाहिए। सही बात है, इस इक्वेशन के हिसाब सही है। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा ये फर्स्ट आसान वाला तरीका अच्छा तुम्हें मेथड, कौन नज़र आया। ये वाला काफ़ी आसान तरीका एनर्जी था कंजर्वेशन। एनर्जी से वो हम लोग निकाल लेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर काफ़ी आसान चीज़ है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर
ये पता ही होगा तुम्हें, सीरीज और पैरेलल में होता है तो क्या होता है। सर नहीं, इसमें एक के फैक्टर करके चीज है, वो बहुत नहीं समझता। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है L1 + L2, पता नहीं सर इसमें। L1 ये है L2 है, तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाता है बोलो। रजिस्टर जैसे, कैपेसिटर जैसे। रजिस्टर में क्या होता है, R1 एंड L1 R2, R1। R1 तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है R1 प्लस ऑफ R2। कैपेसिटर में क्या होता है, अगर ये दोनों कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट कितना होता है C1 C2 C1 C1 C2 C2 अपॉन अपॉन C1 प्लस ऑफ C2। और वापस से जब हम लोग इंडक्टर में आते हैं तो ये फिर से चेंज होता है, L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू L1 प्लस ऑफ L2। अच्छा, रजिस्टर जैसे। ठीक है, ये देखते सही जाओ है। पैटर्न चेंज होते जा रहा है। तो इसमें L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया L1 प्लस ऑफ L2। डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं, अब तो तुम लोग बस डेरिवेशन। रिपीट करना। ओके। ये सीरीज में हो गया, पैरेलल में बताओ। पैरेलल में तो फिर वही L1 L2 अपॉन L1 L1 प्लस L2 अपॉन L1 plus L2। तो अगर कोई भी दो इंडक्टर पैरेलल लगे होंगे, ये है L1 और ये है L2, इक्विवेलेंट इंडक्टर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू L/2 L1 L2 L1 सॉरी L1 L2 अपॉन L1 प्लस ऑफ L1। L2, ये आ जाएगा फॉर्मूला। इसमें हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इंडक्टर्स रखे हुए हैं वो दूर दूर रखे हुए हैं। क्यों आइडियल ऐसा, है। आइडियल तो है, साथ ही साथ दूर दूर रखे हुए हैं ताकि अच्छा, म्यूचुअल ये एक दूसरे को इंडक्शन ना हो। इन्फ्लुएंस ना करे। हाँ, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस हाँ, ना करे। ओके। ठीक है, ये सर वो ऐसा हम लोग समझता नहीं। एज्यूम करके चलते हैं, आगे चलते अब हैं हम हम लोग को लोग। यही पढ़ना है ना। हाँ, ओके। नेक्स्ट अच्छा, इज, वो वाला नहीं पढ़ना जब। हाँ वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। जो m का वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ L1 L2 होता है जब म्यूचुअल हाँ हाँ सर। इंडक्टेंस का रहता है। तो L इक्विवेलेंट कितना ले लेते हैं, L1 प्लस ऑफ L2 प्लस रूट अंडर ऑफ L1 L2। बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि एक दूसरे क्यों? को असर करेगा म्यूचुअल ना, इंडक्शन एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। कैसे? म्यूचुअल ऐसे सर, क्या, पास पास में रखा है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसको असर करेगा ना, खुद का करंट मतलब किस इंक्रीज या वे में डिक्रीज। वो पूछ। क्या, किस वे में, मतलब क्या करेगा, करंट उसको बढ़ाएगा, कम करेगा, या फिर म्यूचुअल वो नहीं इंडक्टेंस समझे। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, अभी समझ लो कि हाँ बस ये चीज़ होता है। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे करके हम लोग। ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी बहुत बातें तो हम लोगों ने बहुत पहले भी कर लिया था। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने जब सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस ही पढ़ाया था। पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, पहले उसको समझो फिर सेल्फ समझ में आए। तो बेसिक सा चीज़ मैंने बताया था ऊपर कि अगर मेरे पास एक लूप है और ये है फर्स्ट लूप और ये हमारे पास दूसरा लूप है, सेकंड लूप, और लेट्स से इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो ये जो करंट है जो वन वाले लूप में है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। तो इफ I1 increases implies the magnetic field सेकंड will increase, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो इसमें जो फ्लक्स होगा इंक्रीज होगा। वो भी इंक्रीज होगा। अगर phi2 इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा, सो I2 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0।
जीरो। ये चीज मैंने बताया था। yes, और फिर यस सर। हाँ हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है सेकंड वाले लूप में ड्यू टू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके, आई वन। करंट इन I1, हाँ। सो phi टू वन इज इक्वल्स टू m आई एल वन। और m को क्या बोलेंगे? I1 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड लूप ड्यू टू वन। कांस्टेंट। ठीक है, वेर m सर इज अच्छा, ये कांस्टेंट। डिफरेंट होता है क्या? एक मिनट रुको ना, M21 M1। एक मिनट रुको। और अब हम लोग वापस से आते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, अब लूप वन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग लूप टू में आते हैं। तो मैंने क्या किया, बोला कि भाई लूप वन को एज इट इज़ छोड़ दो, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कराएंगे, लूप टू में करंट फ्लो करा रहे हैं। और ओके, लूप टू में करंट फ्लो करा रहे हैं लेट से इस डायरेक्शन में, ये आई टू होगा। तो लूप टू में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें भी आएगा, यस सर। इसमें हाँ भी आएगा। और अगर इसमें मैग्नेटिक yes, फील्ड आया तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड टू के कारण से होगा, अब उसमें भी चेंजेस आएंगे अगर हमारा आई टू में चेंज आया तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इफ आई टू इंक्रीजेज इम्प्लाइज द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। और मैग्नेटिक फील्ड यस इंक्रीज सर। होगा तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। और फ्लक्स इंक्रीज हाँ हुआ जीरो। तो उसमें इस वाले एरिया में फ्लक्स इंक्रीज हुआ है, इसको फाई वन बोल रहे हैं हम लोग। और इसमें करंट इंड्यूस होगा, सो आई वन विल नॉट बी I इक्वल्स टू जीरो, बोथ आर इंड्यूस्ड। ओके। ये उसके करंट दिया नहीं गया था लेकिन खुद ही खुद आया। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्स इन लूप वन ड्यू टू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टू। बिल्कुल है। तो वापस से सही। कांस्टेंट आ जाएगा, फ्लक्स इन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू एम आई। M12। और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका लूप का लिया तुमने? वन वाले। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ड्यू टू ओ, टू। ऐसा लिखे। अच्छा, अब तो समझा। तुम्हारे पास दो फॉर्मूले देख करके आ रहे हैं कि तुमने बोला कि भाई मैंने पहले लूप वन में कुछ चेंजेस किए, तो फिर सेकंड केस में बोलो कि नहीं भाई अब मैंने लूप टू में चेंजेस किए, तो दो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कांस्टेंट आ रहे हैं। क्या ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो ये दोनों जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो सेम होता है। दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लूप वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लूप टू ड्यू टू वन। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ शेप एंड साइजेस पे डिपेंड करते हैं और उसके पोजीशन पे डिपेंड करते हैं और मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके लोकेशंस को बढ़ा दूं घटा दूं, शेप एंड साइज को चेंज कर दूं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सर और जा एक सेकंड, दोनों का हम लोग इसको अभी सेम ऊपर कैसे डिराइव हो? करेंगे तो समझेंगे। सेम ये होगा कि इसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है, तो एरिया अलग है, नंबर ऑफ टर्न्स भी अलग होंगे। तो फ्लक्स उस हिसाब से वो आता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारा वो सेम रह जाता है, कांस्टेंट रहा है ना बीच में। इतना और नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले फ्लक्स देखा था, इंडक्टर है हमारे पास। फ्लक्स कम जाएगा। क्या ओके। बोल रहे हो? नहीं मतलब फ्लक्स कम जा रहा है क्या, मतलब दोनों एम बराबर है? देखो उस हिसाब आपने से अभी कुछ ऐसा बोला था। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया चेंज होगा ना, उसके बारे में तो उसका देखो, ऊपर एरिया बड़ा है, इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन इस वाले में एरिया क्या है? हाँ। कम है। इसमें एरिया कम है लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़्यादा, बराबर। इस वाले में मैग्नेटिक क्या फील्ड है? ज्यादा मतलब फ्लक्स ज्यादा। हाँ, और इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होता है तो एरिया है ज़्यादा, तो दोनों का फ्लक्स भी कम है। मल्टीप्लिकेशन लगभग उस हिसाब से कांस्टेंट होगा कि रेट ऑफ चेंज तुम्हारा आ जाएगा। बोलो। अच्छा, दोनों में फ्लक्स भी सेम नहीं है। ओके, मैं सेम मान रहा था, मतलब फील्ड सेम लाइन। फ्लक्स क्यों हो गए? ओके समझा। दोनों के अलग अलग ओके हो गए ना, समझ। कुछ भी हो सकता है ना, चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। तो ऐसे से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं जिसके म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स
on first shape and size configuration, and third medium पे डिपेंड है। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक बार हम लोग निकाल लेते हैं, हाँ आपने वो ठीक है। निकाला भी। और डिफरेंट शेप एंड साइज के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो अलग अलग आएगा। कैसा कैसा शेप हो सकता है, सोलिनॉइड वाला भी हो सकता है और विदाउट सोलिनॉइड वाला भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि एक सोलिनॉइड है, ठीक है, और अंदर एक छोटा सा सोलिनॉइड रखा गया है, ठीक है। ऐसा करूँगा, इसका रेडियस कैपिटल आर और अंदर जो सोलिनॉइड रखा गया है उसका रेडियस ए भी ले लेते हैं, ए एंड बी, और बोथ आर आइडियल सोलिनॉइड और दोनों को एक्सिस के ऊपर रखा गया। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है डेट इज n1 और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है डेट इज n2, ऐसा दिया गया। इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ है L2। पूछा गया फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, of the system. We can assume that B is much less than A। सॉल्व करें इसको। ऐसा क्यों कंडीशन? तो ऊपर जो मैंने यहाँ पे बताया, इस लूप 1 और लूप 2 में हम लोग लूप 1 को बोलेंगे प्राइमरी सर्किट, जिसमें करंट है ओके। प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी सर्किट, और इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कॉइल। ओके, और सेकेंड वाले केस में लूप 2 को लेंगे हम लोग प्राइमरी प्राइमरी कॉइल और इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। तो सेम वे में हमें सबसे पहले करंट डिसाइड करना पड़ता है कि किसमें करंट को फ्लो कराना है ना, वो हमारे पर डिपेंड करता है। छोटे वाले सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कराओ या बड़े वाले में, कुछ इस तरीके से फ्लो कराना है ताकि हमारा आंसर आए। ऐसा नहीं कि आंसर ना आए, गलत तरीके से नहीं कराना। तो मैंने इसमें फ्लो कराया पहले वाले में, ये जो बड़ा सा सॉलिनॉइड था उसमें करंट फ्लो कराया। उससे क्या होगा कि अगर इसमें करंट फ्लो करेगा I1, तो इसको प्राइमरी बोल दिया मैंने, तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI, है ना, ये आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक। तो छोटा सा जो सॉलिनॉइड है उसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, सो द फ्लक्स बी इनटू इनटू U21 इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसका म्यू नॉट V1, n1 बाई और एरिया स्मॉल a बोलेंगे। 5b²। और कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, n2, तो n2 से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, म्यू नॉट n1 डिवाइड बाय L1 इंटू I, और एरिया कितना है, बाय a² इंटू, b² ना B² ना अच्छा छोटे वाले b², का। b लिखा हुआ है। सो दिस इज द फ्लक्स इनटू D21 और हमें ये पता है कि फ्लक्स इनटू D21 इज इक्वल्स टू कितना होता है, b M 2 to 1 M m I mi MI1। mi1 हाँ सर।
तो इसके हाँ वैल्यू को मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ इसमें, हो जाएगा म्यू नॉट N1 I डिवाइड बाय L1 बाय B स्क्वायर N2 इज इक्वल्स टू M I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये I1 हमने यहाँ पे माना था, इसको I1 देना, इधर से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, इट इज म्यू नॉट इंटू पाई बी स्क्वायर N1 N2 डिवाइडेड बाय L1। सही है क्या? हाँ सर, समझ गया। ये म्यूचुअल यस सर। इंडक्टेंस, और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस पे देख सकते हो तुम कि इसके शेप एंड एरिया पे साइज डिपेंड कर पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू रहा है। नॉट ओके, मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मीडियम, सही है। ठीक है, यस सर। इसमें एक यस और हाँ चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग इंडक्टर में करते थे वैसे यहाँ पे भी आता है। अगर मैं इसको ईएमएफ। डिफरेंशिएट कर लूँ तो EMF इंड्यूस निकल जाएगा, सो EMF इंड्यूस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी की जगह पे आ जाएगा M डी आई बाई इंड्यूस्ड EMF, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन तो ऐसा है, क्वेश्चन से पहले याद आ गया बोलो क्या है? सर, डाउट्स भी तो है। हाँ हाँ, अभी हाँ बात सर डाउट। की है। मैं सभी चीज़ को देख रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को करो। ये एक छोटा सा लूप है, एक बड़ा सा लूप है, ऐसा है, और क्वेश्चन बोला गया फाइंड द करंट induced in the bigger loop if the resistance of the wire of radius b is r naught, b is much greater than, ये assume करना, और इसमें जो करंट है इनर वाले लूप में वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, I is equals to 2t। सर, अगर हम लोग ऐसा मानते हैं बी इज मच मच ग्रेटर देन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों हो रहा है? बहुत दूर दूर नहीं होगा क्या? पहले तुम क्वेश्चन को करो, बहुत दूर हो गया, तुम रिपीट कर रहे हो ना फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। सर नहीं, ऐसा हम लोग एज्यूम नहीं इसलिए सर, मैं करते नहीं हैं बोल ताकि हम लोग फ्लक्स निकाल पाए, अदरवाइज अगर लूप बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगा। रहा। सॉल्व करो इसको, ऐसा करो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर, म्यू नॉट बी बाय आर नॉट आ ठीक है। गया ना सर? अब क्या हो, क्या मिनोड? म्यू नॉट, म्यू नॉट बी बाय आर नॉट। कम से कम डायमेंशन तो सही कर लो। अब क्या करें नॉट सर? बी बाय आर नॉट, आर क्या है इसमें? अच्छा, वो रेजिस्टेंस। करंट निकालने के लिए बोला था ना करंट निकालने के लिए बोला था। सर। एम्पियर लॉ से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसके बाद मैंने एरिया से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट किया, सेम है। गलत है, उस तरीके से नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं सर? आएगा। क्यों? अभी सॉल्व करें या नेक्स्ट क्लास में? सर कर ही दो ना, कितना बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन। सबसे पहले इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, तो इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो इसके लिए मुझे पहले एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसको प्राइमरी कॉइल एज्यूम कर रहा हूँ और इसको सेकेंडरी। फर्स्ट को प्राइमरी क्यों एज्यूम किया? सर प्राइमरी करंट
प्राइमरी अगर इसको मैं एज्यूम करूंगा तो इसका रेडियस तो काफ़ी छोटा है, तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आराम से मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ। समझ में आया? वही अगर नहीं सेकंड को प्राइमरी मानता तो क्या मैं इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकता था क्या? नहीं, ऐसे ऐसे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या तो प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको प्राइमरी एज्यूम किया है और बी को भी काफ़ी ज़्यादा, ए को भी काफ़ी ज़्यादा छोटा रखा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स इन सेकेंड लूप ड्यू टू वन विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड उस लोकेशन पे कितना होता है बोलो? म्यू नॉट यू आई नॉट आई अपॉन 2 upon 2 टू आर, ये आ गया, बस इनटू एरिया। एरिया कितना है? पाई पाई I एस स्क्वायर। H पर फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम आई होता है, सो फाई हाँ विल बी इक्वल्स टू एम आई वन आई ए स्क्वायर। तो इधर से आई वन कैंसिल आउट हो गया, और फिर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन टू बी। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकल के आया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, प्राइमरी कॉइल को चेंज करता हूँ, क्योंकि करंट पहले से दे रखा है, इस डायरेक्शन में है, विच इज़ 2t, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें करंट इंड्यूस होगा सेकंड वाले लूप में, है ना? तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एम डी आई बाई डी टी। हाँ तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप टू इज इक्वल्स टू एम वन टू बोलो या टू वन बोलो, बात तो एक ही है, और डी आई वन बाई डी टी लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके यस दिस विल सर बी इक्वल्स टू इतना, और माइनस साइन को मैंने हटा दिया, माइनस का कोई मतलब नहीं, वो डायरेक्शन वगैरह डिनोट करता है। डी आई वन बाई डी टी कितना हो जाएगा? आई वन का वैल्यू है 2t, सो डी आई वन बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 2। इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लिया, और m का वैल्यू यहाँ पे है, मैं उसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b इंटू 2, कैंसिल आउट, ये हो गया E2। और क्योंकि उस लूप का रेजिस्टेंस R है तो करंट कितना हो जाएगा? I बाय आर, सॉरी V बाय आर। एक होता है तो आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट इंटू, बी ये आंसर तो नहीं समझा यस है। सर, समझा नहीं सर। मैंने नो जो किया था, मैंने क्या गलत किया था मेरे को वो पहले नहीं समझ रहा। मैंने क्या किया था, फ्लक्स निकाल लिया था ऑन बड़ा लूप ड्यू टू द, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, वो गलत है क्या? इससे तुम्हें क्या पता चला? तुमने क्या किया तुम खुद सोचो, फ्लक्स किसका निकाल के किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, उससे तुम्हारा ईएमएफ किस में आएगा? हमें तो किसका फ्लक्स ऑन फ्लक्स, द सेकंड लूप, मतलब जो बिगर, तो फ्लक्स कैसे निकाला तुमने सेकंड लूप में, वो बताओ। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इनर लूप इनटू द एरिया ऑफ द बिगर लूप, मतलब वही तो और सोर्स है ना मैग्नेटिक अच्छा, फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया क्या हर एक जगह पे? और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तुमने कैसे लिख लिया? अब मैंने एम्पियर लॉ से लिखा था। रिंग के कारण से हम लोगों ने कभी भी देखा कि ऐसे लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोई नहीं, फॉर्मूला? मैंने उसको हम लोग छोटा सा रिंग, है टाइप, रिंग के कारण से ऑलवेज इस ओके जगह वायर, पे निकाला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी इस लोकेशन पे रिंग के कारण से निकाला है क्या? नहीं फिर कैसे नहीं फॉर्मूला लगाया तुमने? सही मतलब बात। जो पढ़ाया नहीं जाता है तुम वो चीज अप्लाई करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखा करो, मैं तभी जाकर के सही से होगा।